गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टॉपिक स्टडी में। और आज से हम सर्किल, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हमारे मैथ सेक्शन में, वो पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम स्क्वायर पढ़ चुके हैं कंप्लीट, ठीक है। और स्क्वायर के बारे में जितनी भी जानकारी होती है मैं आपको दे चुका हूँ। और यदि आपने स्क्वायर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर आई बटन का लिंक दिया होगा, आप वहाँ जाकर सभी लेसन देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करता हूँ मैं आज का अपना ये सेशन, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सर्किल। तो सर्किल के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि सर्किल क्या होता है। कि दोस्तों, जैसा कि आप सभी को दिख रहा है कि एक आकृति होती है इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं, ठीक है। इस इसको हम एक और किस नाम से जाना जाता है, रेडियस, यानी त्रिज्या के नाम से इसे जाना जाता है। यानी कि ये सर्किल की क्या होती है, रेडियस होती है, ठीक है। और यदि इस रेडियस को मैं यहाँ से यहाँ पे मिला दूँ, यानी कि ये कंप्लीट एक सीधी रेखा हो जाएगी, तो ये सर्किल की क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो ये सर्किल की क्या होगी, त्रिज्या इंटू 2, ठीक है। इसे हम किस नाम से जानते हैं, व्यास के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी कि किसी भी सर्किल की सबसे बड़ी जीवा जो होती है उसे हम व्यास कहते हैं। ये जो व्यास होता है ये एक जीवा भी होती है, ठीक है। समझ में आया होगा आप सभी को कि मैंने क्या बताया आपको। एक सर्किल है, सर्किल की ये रेडियस होती है, ठीक है। और इस रेडियस का यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसे हम त्रिज्या के नाम से जानते हैं। और यदि मैं इसे कंप्लीट कर दूँ तो ये क्या हो जाती है, इसकी व्यास हो जाती है, ठीक है। और ये जो सर्किल बना है इसके चारों ओर की जो दूरी होती है, यदि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, इस प्रकार से घूमता 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 यहाँ तक आ जाऊँ, तो ये जो कहलाती है, ये सर्किल की परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है, सर्किल की परिधि कहलाती है। इसे हम सर्किल की परिधि के नाम से जानते हैं, ठीक है, सरकमफ्रेंस, ठीक है। अब देखिए और क्या क्या सर्किल के अंदर बातें होती है, बेसिक बेसिक, पहले मैं आपको वो बताता हूँ, फिर अगले वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम बढ़ेंगे। कि सर्किल के अंदर यदि मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन खींचता हूँ इस प्रकार से, मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मैं लाइन खींचता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी हमारी, है ना, ये भी क्या होगी, एक जीवा ही होगी, ठीक है। लेकिन ये एक छोटी जीवा होगी, व्यास से छोटी होगी, ठीक है। समझ में आया होगा आप सभी को यहाँ तक, बिल्कुल। मैं बढ़ता हूँ अगले पॉइंट पर। अब देखिए अगला पॉइंट क्या हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक सर्किल है हमारे पास इस प्रकार से, ठीक है। एक सर्किल मैंने बना दिया और मैंने क्या किया कि यहाँ से एक जीवा खींची है, ठीक है। ये जीवा मैंने यहाँ खींची है और यहाँ ये जीवा क्या करी, सर्किल को दो अलग अलग भागों में विभाजित करी है। एक भाग ये है, एक भाग ये है, ठीक है। एक ये वाला भाग है और एक ये वाला भाग है, यानी दो अलग अलग भागों में जीवा ने इसे विभाजित कर दिया है, ठीक है। तो ये जो छोटा क्षेत्रफल है इसे हम कहते हैं लघु जीवा खंड, ठीक है। इसे हम लघु जीवा खंड के नाम से जानते हैं। और इस बड़े वाले भाग को हम दीर्घ जीवा खंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता चले होंगे कि सर्किल के अंदर और दो चीज़ें क्या क्या होती है, ठीक है। अब देखते हैं अपन आगे, तो आगे क्या चीज़ें दी है हमारे को कि उसे समझेंगे हम। कि सर्किल ये होता है इस प्रकार से, सर्किल है कंप्लीट। तो सर्किल की जो ये परिधि होती है, इस परिधि का सूत्र होता है हमारे पास, जो परिधि होती है परिधि का सूत्र होता है हमारे पास 2πr, ठीक है। पता चला होगा आपको परिधि का सूत्र क्या होता है हमारे पास, 2πr, ठीक है। और यदि मैं इस कंप्लीट इस एरिया की बात करता हूँ कि सर्किल का क्षेत्रफल, इस सर्किल का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इस सर्किल का क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है, क्षेत्रफल
इसका जो सूत्र होता है हमारे पास वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर सर्किल का क्षेत्रफल होता है और परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर, जहाँ पर पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7 या फिर 3.14। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। और अब मैं बढ़ता हूँ आगे। देखिए सेमी सर्किल क्या होता है, मैं आपको सेमी सर्किल समझाता हूँ पहले। सेमी सर्किल, ठीक है, आप क्या कीजिए कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको, आप इसके नोट्स बनाते जाइए, जिससे कि क्या होगा कि आपको समझ में भी आता जाएगा और आपको आगे आने वाले टाइम में ये नोट बेनिफिट पे होंगे, ठीक है। तो देखिए सेमी सर्किल क्या होता है। एक सर्किल ये इस प्रकार से होता है, यदि मैं इसको बीच में से बराबर दो भागों में काट दूं तो ये जो आकृति बनी, ये वाली आकृति जो बनी, ये क्या कहलाती है अपनी सेमी सर्किल कहलाती है, ठीक है। अब देखिए तो सेमी सर्किल की जो परिधि होगी वो क्या होगी, और इसके साथ इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा। तो क्षेत्रफल क्या होगा इसका, सर्किल के क्षेत्रफल का आधा, पाई आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। लेकिन यदि मैं इसके परिधि की बात करूं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होने वाली है, ये वाली डिस्टेंस, ये तो हो जाएगी अपनी पाई आर, ठीक है। क्योंकि कंप्लीट जो होती है ये कितनी होती है 2 पाई आर होती है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस वो क्या हो गई है पाई आर हो गई है, ठीक है। लेकिन ये जो डिस्टेंस है इसकी रेडियस क्या है आर है, और ये रेडियस क्या है ये भी आर है, तो 2 आर, ठीक है। तो कंप्लीट परिधि क्या होगी सेमी सर्किल की, पाई आर प्लस 2 आर, ठीक है। क्लियर होगा आप सभी को, यहाँ तक समझ में आया होगा, नो डाउट। यदि आपको समझ में आता तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके क्लियर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो अब अगला हमारा पॉइंट क्या है उसको मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए ये सर्किल इस प्रकार से है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ यहाँ से केंद्र से इसका केंद्र बिंदु ये है, यहाँ से लेकर इसे यहाँ मिलाता हूँ और यहाँ से यहाँ लेकर यह मिलाता हूँ, ठीक है। और मैं पूछता हूँ कि इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा ये मैं आपसे पूछता हूँ, यदि सर्किल की त्रिज्या क्या है आर, तो आप इस सवाल को किस प्रकार से आसानी से सोल्व कर सकते हैं ये आप सीखेंगे, ठीक है। तो आप खुद करने की कोशिश कीजिए इससे, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए ये जो एंगल यदि माना कि मैंने थीटा डिग्री है, ठीक है, ये एंगल मैंने माना है थीटा डिग्री। अब कीजिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि है ना, देखो सर्किल जो होता है ये कंप्लीट आकृति कितनी होती है 360 डिग्री की होती है, ठीक है। 360 डिग्री की जो आकृति होती है इस पे क्षेत्रफल कितना होता है अपना पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको पता है कि ये यदि 360 डिग्री केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री हो, इस प्रकार से ये कंप्लीट कोण 360 डिग्री होता है, तो हमारा क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। और यदि 1 डिग्री हो तो हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे हुए 360 डिग्री, ठीक है। और यदि थीटा डिग्री हो ये एंगल, तो हमारा क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर बटे हुए 360 डिग्री इंटू थीटा, ठीक है। तो हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या बन जाएगा पाई आर स्क्वायर 360 इंटू थीटा डिग्री, ठीक है। तो मैं आपको इसके ऊपर क्या करता हूँ बेसिक बेसिक से सवाल करवाता हूँ कि मान लीजिए कि एक सर्किल है ये, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि ये 30 डिग्री का एंगल है, तो इस भाग का क्षेत्रफल निकालिए, तो क्या होगा
हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर 360, हमें कितना डिग्री का एंगल चाहिए, 30 डिग्री एंगल का क्षेत्रफल चाहिए, तो 30 इंटू 30, 3 से 30 कट गया, 3 एकम 3, 3 तो नीचे, यानी कि पाई आर स्क्वायर बटे हुए 12 हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा इस सवाल का, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से समझ में आया होगा कि हम इससे सॉल्व को किस प्रकार से कर सकते हैं। ये चाहता तो ये कंप्लीट ऊपर वाला क्षेत्रफल भी हमसे पूछ सकता था कि इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, इस भाग का क्षेत्रफल भी हमसे पूछ सकता था। तो हम इसे क्या करेंगे, इसे पाई आर स्क्वायर से माइनस कर देंगे, तो हमारा ऊपर वाला दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल भी आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ता हूँ मैं आगे। देखिए कि एग्जाम में क्या होगा हमारे साथ, एग्जाम में कभी कभी क्या क्या पूछा जाता है वो देखना। देखिए हमें क्या दिया होता है, एक सर्किल दिया होता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमें इसकी रेडियस भी दी होगी, ठीक है। अब क्या दिया होगा हमें, ये रेडियस भी दी होगी, लेकिन अब हमें ये एंगल नहीं दिया होगा, हमें क्या दिया होगा, ये चाप दिया होगा, इस चाप की लंबाई दी गई होगी, ठीक है। तो इस चाप की लंबाई दी गई होगी, तो हम इस सर्किल का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो देखिए समझना आसानी से। ये देखिए ये जो सर्किल है, मैंने आपको क्या बताया था, ये पूरा कंप्लीट सर्किल है, ठीक है। तो इसकी परिधि कितनी है, 2 पाई आर, 2 पाई आर इसकी परिधि है। तो 2 पाई आर परिधि का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 2 पाई आर परिधि का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो एक यूनिट परिधि का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बटे हुए 2 पाई आर। तो एल लंबाई की जो परिधि है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एल लंबाई की परिधि का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा हमारा, पाई आर स्क्वायर बटे हुए 2 पाई आर इंटू एल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सवाल आसानी से बन सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ सवाल है, रेलवे में आया हुआ सवाल है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने दोस्तों के साथ फैलाना है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। यदि आपका रेस्पॉन्स अच्छा होता है तो मैं अगले वीडियो अच्छा लेवल पे, अच्छा जो टफ लेवल होता है वहाँ तक आपको पढ़ाऊंगा और अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट सवाल भी करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।